हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानी। आज के इस पहले एपिसोड में हम इस कहानी की शुरुआत को जानेंगे। यह कहानी एक राजा और सिंहासन की है जिसमें 32 पुतले लगे हैं। हर एक पुतला राजा को कहानी सुनाएगा जो कि बहुत रोमांचक होगा। चलिए इसे गार्डन में सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। कहा जाता है कि वह ऐसा न्याय करते थे जिसमें दूध और पानी अलग अलग हो जाते थे। नगरी में किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब सब्जियां लगी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगा। तब किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक झोपड़ी बना लिया। जब भी किसान झोपड़ी पर जाता अपने आप से चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान झोपड़ी पर चढ़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सब सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। ज्योतिषियों और पंडितों ने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि झोपड़ी के नीचे कुछ छुपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। यह अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना करें। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपए लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। राजा ने इस सिंहासन की पूजा करवा कर उस पर बैठने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर बैठना चाहा। तब सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबको बड़ा अचंभा हुआ कि बेजुबान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा कि ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ तुम क्यों हंसी। पहले पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी है, बलवान है, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने एक कहानी सुनाई। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आप इसी तरह कहानी सुनते और मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।